वबरकातुहू। जैसे कि कि हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है जिसमें वी आर टेक्निकली डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमने पहला सेक्शन उठाया डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। एंड इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड, हमने पीरियोडिक टेबल में देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के वहां पे कितनी सीरीज है, 4 सीरीज है, ठीक है, जिनके हमने नाम भी जोड़े थे। जैसे कि पहली सीरीज का नाम क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, एंड कॉन्फ़िगरेशन पे इसके बेसिस का नाम क्या है, 3D सीरीज। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस डी ब्लॉक की सीरीज में देयर आर 10 एलिमेंट्स, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, और वो 10 एलिमेंट्स कौन से है। लेट्स रिपीट द नेम ऑफ दीज एलिमेंट्स। चलिए जी बोलिए। पहला एलिमेंट 3D सीरीज का या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, इसका नाम क्या है, स्कैंडियम। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, टाइटेनियम। उसके बाद है वेनेडियम, देन है क्रोमियम, फिर है मैंगनीज। उसके बाद नेक्स्ट इज आयरन, उसके बाद है कोबाल्ट, उसके बाद है निकल, उसके बाद है कॉपर एंड देन जिंक। ठीक है, तो ये हमारे 10 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमने ऐसे इनको याद नहीं रखा था। वी हैड अ निमोनिक, हमने एक ट्रिक के बेसिस पे इसको याद रखा था। ठीक है, वो दहेज वाली एग्जांपल याद है, दहेज वाली एग्जांपल। चलिए इसी के बेस पे हम इनको याद रखा था। बताइए सेंटेंस क्या था। सेंटेंस कुछ ऐसे था, हमने बोला था स्कूटी टीवी कार मांगे, स्कूटी टीवी कार मांगे। उसके बाद यहां पे क्या है, फिर क्यों नहीं चबाए जहर। ठीक है, तो स्कूटी टीवी कार मांगे, फिर क्यों नहीं चबाए जहर। इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नाउ इज द मेन कॉन्सेप्ट, वो है इन 10 एलिमेंट्स की आई हैव टू डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एंड लगभग ये वाला टॉपिक डिसाइड कर लेगा नेक्स्ट 8 लेक्चर्स को। मतलब नेक्स्ट जो मुझे 8 लेक्चर्स में पढ़ाना है ना, उसमें यही कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो जिसको ये टॉपिक गिर गया ना, उसका लगभग आई कैन से 50% चैप्टर खत्म, उसको आगे कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए इस सीरीज पे पूरा ध्यान देंगे। मैं यहां पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लूंगा। हालांकि दिस इज प्रीवियसली डिस्कस्ड इन क्लास 11th, लेकिन यहां पे अब किसी शॉर्टकट वे से हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर इज 21। पहले का समझेंगे, बाकी का फिर उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर क्या है जी, 21। इसका मतलब यह है इसमें देयर आर 21 इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यह है कि अगर इसमें 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, वो 21 इलेक्ट्रॉन्स इसके सब शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। ठीक है, आप ध्यान देंगे। स्कैंडियम से पहले जो इसका क्लोजेस्ट नोबल गैस है वो है आर्गन, तो मैं लिख रहा हूं AR, जिसका एटॉमिक नंबर है 18, और हम नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम बोलेंगे स्कैंडियम में जो 21 इलेक्ट्रॉन्स है, 21 में से 18 बराबर वैसे है जैसे किसके है, आर्गन के। कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इस सीरीज का नाम क्या है, 3D सीरीज, वो यहां पे जस्टिफाई होगा। अब जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो देखिए कहां पे जाते हैं, पहले जाते हैं 4s में और उसके बाद 3D में। ये डिसाइड कौन करता है कि 4s में पहले 3D में। इसके लिए क्लास 11th में एक बड़ा सा टॉपिक है जिसका नाम है ऑफ-बॉर्स प्रिंसिपल, दैट डिसाइड्स कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा और बाद में किस में जाएगा। 4s की एनर्जी कम है, इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन किस में देना है, 4s में। एंड इसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन इस पूरी सीरीज का वो जाता है 3D में। व्हाट डू यू मीन बाय 4s एंड 3D? 4s का मतलब है फोर्थ शेल की एब्सॉर्प्शन, और 3D का मतलब है थर्ड शेल की डिसॉर्प्शन। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स स्कैंडियम में, 21 में से हमने कितने दिखा है, 18 इलेक्ट्रॉन्स, वहां बचे 3 में से 2 जाते हैं 4s में। ठीक है, तो कितने बचे वहां पे, 3D, इसमें जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। सो द कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 18, 4s2 3D 1। एंड इसीलिए इस पूरी सीरीज का नाम है 3D सीरीज, बिकॉज इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फिल होता है 3D सब्शन। ठीक है, अब धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन्स
ऐड ऑन होते जाएंगे। जैसे नेक्स्ट का अब एटॉमिक नंबर है 22, अब एक एक करके ऐड होता जाएगा, वो हम ऐसे ही फिल कर लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट का क्या आएगा? टाइटेनियम का आर्गन 18, उसके बाद 4s2 एंड नेक्स्ट 3d1 के बाद क्या आएगा? 3d2। ठीक है, तो 22 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? आर्गन 18, 4s2, 3d2। चलिए नेक्स्ट एक और बढ़ जाएगा। बताइए वेनेडियम का क्या आएगा? आर्गन 18, 4s2, नेक्स्ट क्या आएगा? 3d2 के बाद क्या आएगा? 3d3। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज ऐसी है कि जो ही हमें होप मिल जाती है ना कि कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उधर पे बीच में एक एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है। जैसे कि मैंने यहां पे मार्क करके रखा है क्रोमियम को, देयर इज अ जेन्युइन रीजन फॉर इट कि मैंने इसको मार्क क्यों किया। एक्सेप्शनल बिहेवियर लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल बाकियों को जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है फिलहाल उनको डिस्कस कर लेंगे। चलिए जी, मैंगनीज की बारी है। मैं लिखूंगा ऐसी आर्गन 18, उसके बाद 4s2, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। बताइए व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगनीज? 25। इसका मतलब 25 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें। हमने कितनों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा? आर्गन 18, 18 और 2 कितने हो गए? 20। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिखा। कितने बचे? 5। तो 5 किस में जाएंगे? 3d में। आई विल राइट 3d5। सही है ना? एक एक करके बढ़ रहा है, अब फिर से बढ़ेगा। चलिए भाई 3d5। नेक्स्ट आयरन का क्या आएगा? ऐसी आर्गन 18, उसके बाद 4s2। बताइए 3d5 के बाद क्या आएगा? 3d6। चलिए जी, कोबाल्ट का सिमिलर फैशन, आर्गन 18, 4s2, 3d6 के बाद क्या आएगा? 3d7, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, हम एक एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। चलिए निकल का एसिड सिमिलर फैशन, आर्गन 18, 4s2, 3d7 के बाद क्या आएगा? 3d8। एंड फिर से एक्सेप्शनल बिहेवियर है कॉपर में, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे आज। चलिए फिर जिंक का बताइए। 30 इलेक्ट्रॉन से जिंक में मैं लिखूंगा आर्गन 18, उसके बाद 4s2। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हमने? 20 इलेक्ट्रॉन्स का। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है? 30। इसका मतलब उसमें 30 इलेक्ट्रॉन्स है। 18 और 2 हो गए 20। 20 का हमने दिखा, वहां पे बचे 10, तो मैं लिखूंगा 3d10। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d सीरीज। मगर ये अभी भी इसमें एक पार्ट पेंडिंग है। हाँ, अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है, आप इतना लिख सकते हैं और आपको बराबर मार्क्स आएंगे, लेकिन एंट्रेंस के आप लगभग 50% क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इवन आपने कॉन्फ़िगरेशन सारा डिस्कस किया। व्हाई? बिकॉज दिस कॉन्फ़िगरेशन इज ओनली अप टू सब शेल लेवल। हमने ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन किसी में नहीं दिखाया, जो हम अभी दिखाएंगे। हम किसी भी रैंडम एलिमेंट को लेंगे और वहां पे मैं ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा। ठीक है, पहले इसका पिक्चर देखिए, मैं दिखाऊंगा ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है। चलिए जी, रैंडमली किसी का भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या हमने वेनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 23 था, क्या हमने अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं लिखी? क्या आर्गन 18, 4s2, उसके बाद क्या लिखा? 3d3। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 23 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम? 23। क्या 23 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया? यस। 18 और 2 हो गए 20, 20 और 3 हो गए 23। अब देखिए ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ध्यान दीजिए। वी हैव टेक्निकली 4 टाइप्स ऑफ सबशेल्स, s, p, d एंड f। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्लास 11th बोल रहा है किसमें कितने ऑर्बिटल्स, लेकिन अब उतना डीप हम यहां पे नहीं जाएंगे। मैं नटशेल में बताऊंगा कैसे याद रखेंगे। ऑड नंबर रूल के हिसाब से याद रखेंगे। क्या ऑड नंबर रूल? पहला ऑड नंबर है 1, तो याद रखेंगे s में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 3, तो p में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। उसके बाद d में फिर कितने होंगे? 5 ऑर्बिटल्स। एंड इन द सिमिलर फैशन f में होंगे 7 ऑर्बिटल्स। ये सारा कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर में यूज करना है। ठीक है, अब देखिए ऑर्बिटल लेवल कॉन्फ़िगरेशन यहां पे। वेनेडियम आर्गन 18, 4s2, 3d3। चलिए जी, मैं यहां पे दिखाऊंगा 4s। बताइए s में कितने ऑर्बिटल्स होता है? 1, जो मैं ऐसे दिखाऊंगा। उसके बाद 3d, d में कितने ऑर्बिटल्स होता है? 5। तो सर d सबशेल के अंदर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। चलिए अब दिखाना है मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2।
एक होगा क्लॉकवाइज, दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? एक प्रिंसिपल है क्लास 11th का, पी से है, पी से एग्जैक्टली, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल व्हिच सेज एन ऑर्बिटल कैन हैव एट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, बट विद अपोजिट स्पिन। उनका स्पिन जो है वो अपोजिट होगा, एक घूमेगा क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए जी 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने? 3 दिखाएंगे कुछ ऐसे, एक, फिर दूसरा इसमें, फिर तीसरा इसमें। मैंने ऐसे क्यों डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया? मैंने क्यों सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करा? बताइए। एग्जैक्टली ये भी क्लास 11th का हंट्स रूल। वो नटशेल में क्या कह रहा है? जब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो जोड़ा पहले नहीं बनाना है, पहले सिंगल सिंगल वे से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। दैट्स इट, दिस इज द ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनेडियम। चलिए एग्जांपल नंबर 2 कोई और लेंगे। आयरन बहुत ही फेमस, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आयरन बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 26। जस्ट पीछे हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, हमने पीछे इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी। सर 26 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, आर्गन 18, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d6। बताइए अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहां पे दिखाऊंगा जैसे मैंने दिखाया। बताइए 4s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होता है? 1। 3d के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। मैं दिखाऊंगा 5 ऑर्बिटल्स एज पर दिस फैशन। चलिए जी 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे दिखाने हैं? अपोजिट स्पिन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा। 3d6 6 इलेक्ट्रॉन्स एज पर हंट्स रूल। हंट्स रूल नटशेल में सिंगल सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सबसे पहले फर्स्ट राउंड में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड अब आएगा सिक्स्थ वन, ऐसे पेयर अप करके। दैट्स इट, दिस इज द ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। अब ये किसी का भी डिस्ट्रीब्यूशन हमसे पूछे, हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे यूजिंग पॉलीज प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल, और बराबर जिंक तक ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे। मगर सर आपने बोला 2 जगह पे एक्सेप्शन है, एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप बोर्ड एग्जामिनेशन वाले ने अगर PYQs देखेंगे ना, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, तो पास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आई है वो है क्रोमियम और कॉपर की, क्योंकि उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ इसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर यहां पे देखेंगे, ध्यान दीजिए। इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर क्रोमियम का एंड कॉपर का विल बी डिस्कस सेपरेटली, फिर आप यहां पे वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे चार्ट में। चलिए जी ध्यान देंगे। क्रोमियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज कितना? 24। क्रोमियम एटॉमिक नंबर इज 24। बताइए एज पर और एक्सपेक्टेशन, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? क्योंकि जब हम चार्ट देख रहे हैं ना, हम ऐसे चल रहे हैं 3d1, 3d2, 3d3, तो यहां पे देखिए हम 3d4 डालते हैं, 24 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डालते हैं। आर्गन 18, उसके बाद 4s में हम 2 डाल रहे हैं सब में। बताइए फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स है क्रोमियम में? 24। कितनों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया? 20 इलेक्ट्रॉन्स का। कितने बचे? 4। तो हम लिखते बराबर 4 ऐसे 3d4। दिस वॉज अवर एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन दुनिया का दस्तूर है एक्सपेक्टेशंस हर्ट एंड इट विल हर्ट यहां पे। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। क्यों? रीजन कुछ और है। हालांकि सारे रीजंस वेल डेप्थ में क्लास 11th में पढ़ते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आज का पूरा लेक्चर क्लास 11th में पढ़ते हैं, पूरा मतलब पूरा, मुझे कोई नई बात यहां पे करनी ही नहीं है। एनीवेज 4s मैं सर हमें दिखाना था एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, हमें दिखाने थे 2 इलेक्ट्रॉन समथिंग लाइक दिस, एंड 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने थे एज पर आवर एक्सपेक्टेशन समथिंग लाइक दिस। कैसे? 1 2 3 एंड 4। लेकिन दिस इज नॉट द रियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। व्हाई? यहां पे एक रूल यूज होता है। ठीक है, एंड सेम गोज टू कॉपर। मैं अभी रूल बताऊंगा वो क्या है। कॉपर एटॉमिक नंबर इज 29। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम लिखते हैं आर्गन 18 4s2। बताइए 18 और 2 कितने हो गए? 20।
बच गए 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं लिखता 9 इलेक्ट्रॉन्स एज पर दिस 3d9। फिर से दिस इज द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम ऑर्बिटल लेवल पे ऐसे दिखाते हैं, 4s2 ऐसे दिखाते हैं और 3d9 को ऐसे दिखाते हैं एज पर अवर एक्सपेक्टेशन। 3d9 बताइए कैसे, पहले सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 और 9, बट दिस इज नॉट द रियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। व्हाई? रूल का नाम याद रखेंगे। रूल क्या कह रहा है, यहां पे एक रूल यूज होता है जिसका नाम है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल रूल। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल रूल, ठीक है। चलिए जी देखते हैं ये रूल क्या कह रहा है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल रूल क्या कह रहा है। चलिए जी बताइए, एज पर आवर एक्सपेक्टेशन व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, 4s2 3d4, लेकिन 3d4 नहीं है, यहां पे d4 की जगह पे d5 आता है और हमें यही रूल समझना है क्यों d4 की जगह पे d5, ठीक है। चलिए जी समझते हैं। d4 बताइए एज पर आवर एक्सपेक्टेशन कैसा दिखता, d4 1 2 3 4 वर्सेस जो इसकी रियल कॉन्फ़िगरेशन में d5 आ रहा है, वो देखिए वो कैसा दिखता है, d5 1 2 3 4 5। बताइए आपको क्या लग रहा है d4 और d5 में पूरा हाफ फील्ड सेट कौन सा है? d5 हाफ फील्ड सेट है और नटशेल में रूल क्या आ रहा है, अगर आपका हाफ फील्ड सेट है दैट इज मोर स्टेबल देन द रेस्ट केस, या अगर तुम्हारा फुली फील्ड सेट है दैट इज मोर स्टेबल देन द रेस्ट केस। क्यों भाई? इसके दो जवाब है, फिर से क्लास लाऊं। जवाब नंबर 1, बताइए d4 और d5 में जब हम इसको सेगमेंट कर लेंगे, आपको क्या लग रहा है दो हिस्से बराबर किस में होंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक। अगर मैं d4 और d5 को बीच में काटूं, जैसे d4 को अगर मैं काट रहा हूं, क्या लग रहा है आपको, लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ रहा है? नहीं। लेकिन अगर d5 को बीच में काटेंगे तो लेफ्ट एंड राइट साइड बराबर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्री। और यही रूल है जो सिमेट्रिक होता है दैट लीड्स टू स्टेबिलिटी। ये पहला जवाब है कि d5 स्टेबल क्यों है। मैं रिवाइज कर रहा हूं क्लास 11th का, अदरवाइज मैं नटशेल में यहां पे बोल सकता हूं कि d5 स्टेबल है। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं 11th में। रीजन क्या है? रीजन नंबर 1, व्हाई d5 इज मोर स्टेबल देन d4, बिकॉज d5 इज सिमेट्रिक देन d4। दूसरा जवाब है एक्सचेंज एनर्जी, या जिसमें हम नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंज देखेंगे। चलिए जी, अगर इलेक्ट्रॉन एट पोजीशन नंबर 1 है, इधर पे भी है इलेक्ट्रॉन एट पोजीशन नंबर 1, हमें देखना है ये मैक्सिमम कितने पॉसिबल एक्सचेंज दिखाएगा, मैक्सिमम कितने पॉसिबल एक्सचेंज दिखाएगा। चलिए जी बताइए, इलेक्ट्रॉन पोजीशन नंबर 1 की जगह पे किसकी जगह पे आ सकता है? सेकेंड के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, या कर सकता है थर्ड के साथ, या कर सकता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन चेंज। तो बताइए नंबर ऑफ हाईएस्ट एक्सचेंज कितने पॉसिबल हुए? 3। तो एक्सचेंज एनर्जी कम है। लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन एट पोजीशन नंबर 1 देखेंगे, जरा बताइए वो कितने मैक्सिमम पॉसिबल एक्सचेंज दिखाएगा। ये कर सकता है सेकेंड पोजीशन के साथ अपनी जगह चेंज, थर्ड के साथ भी, फोर्थ के साथ भी एंड फिफ्थ के साथ भी। तो बताइए नंबर ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल एक्सचेंज कितना है? 4। और जितने ज्यादा एक्सचेंज उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी। ये दो जवाब है व्हाई d5 इज मोर स्टेबल देन d4। बताइए क्या क्या रीजन है? नंबर 1, बिकॉज d5 पोजेस सिमेट्री, एंड कॉन्सेप्ट क्या है? सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। जवाब नंबर 2, बिकॉज d5 हैज मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी, इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंज इन द पोजीशन ज्यादा है, इसीलिए जवाब है d5 इज मोर स्टेबल देन d4। एंड क्रोमियम यही करता है, बिकॉज उसके पास d4 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये d5 बनाएगा। कैसे? ये जो 4s का दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, ये दूसरा वाला, ये जंप करता है और इधर पे आता है। 4s का दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करता है वहां पे,
तो 4s के पास अब यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि उसने जंप किया यहां पे। तो बताइए व्हाट इज द रियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम? क्या 4s में अब 2 है कि 1? देयर इज ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो मुझे लिखना है 4s1 यहां पे इन द रियलिटी। एंड 3d4 है कि 3d5? अब 3d4 नहीं है बल्कि 3d5 है। दिस इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ क्रोमियम। एंड एग्जैक्टली कॉपर में भी ऐसा ही केस है। ठीक है, बराबर। मैं यहां पे बोल सकता हूं यही हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड केस, यही जवाब है उसका। यहां पे फुली फिल्ड केस बनाएगा। बताइए एज पर आवर एक्सपेक्टेशन कॉपर के पास 3d9 है, क्या इसके पास फुल सेट है? नहीं है, या ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल केस नहीं है, लेकिन बन सकता है। कैसे? एग्जैक्टली सेम। 4s का इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ जंप कर सकता है, बनाएगा फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल केस, एंड दैट इज मोर स्टेबल। व्हाई? सेम टू रीजंस। उसके पास सिमेट्री ज्यादा है, उसके पास नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंज ज्यादा है, या एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है। सो इन रियलिटी कॉपर के पास 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बल्कि खाली एक इलेक्ट्रॉन है। तो आई हैव टू राइट 4s1। 3d9 है कि 3d10? 3d10। सो दैट इज द रियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, एंड इसको हमने सेपरेटली डिस्कस किया। ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं पूरा सेट हम देखेंगे 3D सीरीज का। ठीक है, मैं शॉर्टकट भी बता सकता हूं। लीविंग बिहाइंड क्रोमियम एंड कॉपर, वो तो एक्सेप्शनल वे से याद रहेगा। शॉर्टकट वे कि तुम इसको याद कैसे रख सकते हो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को भी बताएंगे। इसका एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 21 से, एंड एंड्स एट 30। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द सेकंड डिजिट हर एक में। इसका सेकंड डिजिट क्या है? 1, इसका 2, इसका 3, इसका 5, इसका 6, 7, 8। और जब तुम कॉन्फ़िगरेशन पे ऊपर से लेके नीचे तक नजर डाल रहे हो, खाली एक का वैल्यू चेंज हो रहा है, वो है डी का वैल्यू। ये देखिए, इसका डी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 5। तो दैट्स इट, दिस इज द हिंट। जो तुम्हारा सेकंड डिजिट है वो डी का वैल्यू है। दैट्स इट, तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। स्कैंडियम का सेकंड डिजिट क्या है? 1, तो उसका 3d1 है। मैंगनीज का सेकंड डिजिट क्या है? 5, उसका 3d5 है। कोबाल्ट का सेकंड डिजिट क्या है? 7, उसका 3d7 है। सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसे तुम पूरे सेट को याद रख सकते हो, पूरे सेट को याद रख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। हां, ये जरूरी है क्रोमियम और कॉपर को एक्सेप्शनली समझना अलोंग विद रीजंस। ठीक है, एंड इस पूरी सीरीज को हमें n नंबर ऑफ टॉपिक्स में यूज करना है। देख, एक तो हो गया कि टॉपिक समझना, जो हमने समझा, वैल्यूज भी। दूसरा है समझ के इसको याद भी रखना, बिकॉज आई हैव टू रिपीटेडली यूज इट। जो कंसेक्यूटिवली हमारे नेक्स्ट लगभग 5-6 लेक्चर्स है, उसमें बार बार मैं किसी न किसी की कॉन्फ़िगरेशन यूज करूंगा। तो इवेंचुअली इंशाल्लाह ये टिप ऑफ द टंग तुम लोगों को याद रहेगा। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए जी, इसको पॉज कर लो। तब तक पॉज नहीं होता, लाइव है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये हम बाद में कॉपी करेंगे सेम। चलिए जी, हमारे पास इसके बाद है नेक्स्ट सीरीज। ये तो थी हमारी 3D सीरीज। उसके बाद 3D सीरीज के बाद क्या होगी? 3D सीरीज के बाद क्या होगी? 5D सीरीज। पहले हम उसको पीरियोडिक टेबल से समझेंगे। चलिए जी, ध्यान देंगे। ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, इसी पे हम समझेंगे हमारी 3D सीरीज जो हमने डिस्कस किया, वो यहाँ पे तो है। उसके बाद जो हमारी दूसरी सीरीज है। ठीक है, बताइए ये जो ये वाली है स्कैंडियम वाली सीरीज, इसका नाम हमने क्या बोला? 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली है ये वाली सीरीज, ये जो वॉइस से है। ध्यान दीजिए, पहला एलिमेंट हमारा यहां से स्टार्ट है, दिख रहा है ना? चलिए, यहां से है।
ठीक है, पहले 10 एलिमेंट्स को हम पढ़ लेंगे क्योंकि ये अनकॉमन एलिमेंट्स, ये उतने ज्यादा तुम लोगों ने नहीं सुने होंगे। पहले पढ़ना है कि एलिमेंट का नाम क्या है, उसके बाद ट्रिक वो मेरे जिम्मे है। ठीक है, चलिए जी, पहला एलिमेंट, इसकी प्रोनाउंसिएशन ही गलत पढ़ते हैं। फर्स्ट एलिमेंट वाई, एंड स्पेलिंग्स YTTRIUM, इसको बहुत लोग पढ़ते हैं यट्रियम। अरे क्या यट्रियम, इसका साउंड निकालना है, जैसे YOU को क्या पढ़ते हैं, यू, तो साउंड यू का बराबर इस वाई का भी साउंड यू से है, सो इट्स अ यट्रियम, इट्स यूट्रियम। एंड सेम गलती यहां पे भी करते हैं, जो हमारे पास यहां पे एलिमेंट है, ये देखिए, ये वाला YTTERBIUM, इसको पढ़ते हैं यटरबियम, लेकिन इट इज यू का साउंड, इट इज यूटर्बियम, दैट्स इट। तो सिमिलरली यहां पे पहला एलिमेंट इज यूट्रियम, ZR जिरकोनियम, NB नियोबियम, MO ठीक ठाक फेमस मॉलिब्डेनियम, TC टेक्नीशियम, RU रुथीनियम, RH रोडियम, लास्ट के 3 फिर भी फेमस है। PD इसको पढ़ते हैं पैलेडियम, पढ़ते हैं रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, उनको लगता है वो लाल चौक की वो गली है वहां से जो घंटाघर के साथ मैच होती है, वो पैलेडियम गली। इट्स नॉट पैलेडियम, इट्स पैलेडियम, सिंपल, ठीक है ना। तो रोडियम के बाद पीडी क्या है, पैलेडियम, लास्ट के 2 तो पता ही है। AG दिस इज सिल्वर, एंड लास्ट में CD इज कैडमियम, या हमारी ग्रैंड मदर्स उसको बोलते हैं केडियम, ठीक है, वो मैं बताऊंगा उसको केडियम क्यों बोलते हैं। हाँ, उन्होंने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा, हाँ उसका यूजेज कहीं पे पढ़ा है। सो दीज आर द 10 एलिमेंट्स, यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनियम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ठीक है। अब बताइए, जब हम ट्रिक्स पढ़ रहे थे ना, याद है मैंने क्या बोला था, 4 सीरीज है, 2 हिस्सों में ट्रिक्स है। पहली 2 सीरीज में शादी का डिस्कशन, याद है, और लास्ट के 2 सीरीज में अलग डिस्कशन। पहली की जो 2 सीरीज है, अगर शादी का डिस्कशन है तो पहली सीरीज में हमने किस शादी का डिस्कशन किया, अरेंज मैरिज, जिसमें हमने डोरी सिस्टम का वो कॉन्सेप्ट दिया था, सही है। एंड द सेंटेंस वाज वही, स्कूटी टीवी कार मांगे फिर क्यों नहीं चबाए जहर। अब है सेकंड सीरीज, इसमें चॉइस मैरिज का डिस्कशन है, और याद होगा शायद मैंने उस लड़की का नाम भी बोला था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लड़की, रूही। तो अब रूही की बारी यहां पे है, यू कैन प्रोडक्ट। तो अब रूही को चॉइस मैरिज का केस है, ठीक है ना। तो लड़का शायराना अंदाज में रूही को कुछ बोल रहा है, हालांकि उसको वहां से अरेंज मैरिज का ऑफर्स आ रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा धमकाना वैसे है, क्या बोल रहा है, ये जिंदगी नहीं मौत तेरी रूही, ये जिंदगी नहीं मौत तेरी रूही। अब है ब्लैकमेल वाला सेंटेंस, रग फटे अगर छोड़ा, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, ये बार बार पढ़ना है, मैंने बोला भूल जाएगा। पहला पार्ट खुद की ब्लैकमेलिंग, दूसरा उसको ब्लैकमेल। पहला पार्ट, ये जिंदगी नहीं मौत तेरी रूही, फिर क्या है, रग फटे अगर छोड़ा, ठीक है। तो दिस इज द, तुम लोग इस रूही की बदनामी को याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो कितने एलिमेंट्स को याद रखा हमने, 20 एलिमेंट्स को। इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन को समझना बहुत आसान है। व्हाई, क्योंकि मैंने बोला था पहली सीरीज और दूसरी सीरीज एक जैसी है, किस हिसाब से, सेंटेंस के बेसिस पे भी, क्योंकि टॉपिक मैरिज का है, ट्रिक के हिसाब से, और एक्चुअली भी सेम है। एक्चुअली सेम का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। देखिए अब कैसे, जरा मुझे बताइए, जब हमने स्कैंडियम वाली 3D सीरीज को डिस्कस किया, अभी कॉन्फ़िगरेशन, हम इनका क्लोजेस्ट नोबल गैस कौन बोल रहे थे, आर्गन। वो हम पीरियोडिक टेबल से भी उठा सकते हैं, देखिए कैसे। स्कैंडियम से पहले जो नोबल गैस है दैट इज आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। फिर हम लिख रहे थे सर आर्गन 18, ठीक है। जब आर्गन 18 खत्म होता है, उसके बाद होता है 4s स्टार्ट, ये है 4th शेल का s ब्लॉक। वही हमने बोला ना,
एर्गन खत्म, एर्गन के बाद किन दो एलिमेंट्स की बारी आती पीरियोडिक टेबल में? 4s, पोटेशियम कैल्शियम किसका हिस्सा है? s का। कितने हैं? 2 है, वो 4s। एंड फिर 3D सीरीज स्टार्ट हो रही थी। तो पीरियोडिक टेबल से भी तुम लोग शॉर्टकट वे से कॉन्फ़िगरेशन उठा सकते हो। अब जरा ऐसी बताइए, जो हमारी नेक्स्ट सीरीज है वाई वाली, यूट्रियम वाली, बताइए इनका क्लोजेस्ट नोबल गैस कौन है? क्रिप्टॉन, 36 एटॉमिक नंबर। जो ही क्रिप्टॉन खत्म होता है उसके बाद 5s है ना, क्रिप्टॉन खत्म 5s, एंड इस सीरीज का नाम क्या है? 4D सीरीज। तो बताइए कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या आएगा? क्रिप्टॉन 36, 5s एंड सीरीज का नाम क्या है? 4D सीरीज। जैसे पहली सीरीज का नाम 3D सीरीज, नेक्स्ट का नाम है 4D सीरीज। दैट्स इट, बस मैं यही चीज उठाऊंगा एंड वी कैन डिस्कस नाउ द कॉन्फ़िगरेशन। सो क्या बोला मैंने? क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 36, फिर उसके बाद क्रिप्टॉन 36 किधर गया? जी, क्रिप्टॉन 36, फिर क्या बोला? फिर 5s एंड 4D। दैट्स इट, कॉपी एंड पेस्ट करना है कुछ ऐसे, ध्यान दीजिए। सो सर, नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड सीरीज है, सेकेंड सीरीज का नाम 4D सीरीज, या हमने बोला दूसरा नाम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। चलिए अब समझ आएगा, जो भी ये रूही का सेंटेंस बोल रहे थे ना, क्या तुम्हें इससे एलिमेंट्स याद रहे? इन्हीं के लास्ट में हमें रूही का वो सेंटेंस याद आएगा ब्लैकमेल का, और लास्ट में एलिमेंट्स नहीं पता होंगे। बताइए पहला एलिमेंट कौन सा है? यूट्रियम, सही है। उसके बाद जिंदगी वाला जिरकोनियम, उसके बाद नेक्स्ट इज नियोबियम, उसके बाद फोर्थ वन मोलिब्डेनियम, उसके बाद फिफ्थ वन टेक्नीशियम, सही है। फिर ऐसी सिक्स्थ वन टेक्नीशियम के बाद Ru रुथीनियम, सेवेंथ RH रोडियम, उसके बाद लाल चौकी गोली पैलेडियम, उसके बाद नाइन्थ वन सिल्वर एंड 10th वन कैडमियम। तो ये हमारा सेंटेंस, ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, रूही रख फटे अगर छोड़ा। और कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या बोला? कॉन्फ़िगरेशन वही कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला सर? क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर 36 है, एंड फिर है 5s, एंड उसके बाद वैल्यू ऑफ 4D, एटॉमिक नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 39। ठीक है, अब फिर से हमें समझना है वो S और D में क्या वैल्यू डालना है। ऑब्वियसली यहां पे भी एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस पीछे भी थी, एक्सेप्शंस यहां पे भी है, लेकिन ये वाली सीरीज उतनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहां पे किसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या वैल्यू डालना है उसके लिए भी ट्रिक है, उसके लिए भी बताऊंगा एक शॉर्टकट ट्रिक। तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि किसके एस वैल्यू में क्या डालना है, ठीक है ना। तो हर एक में कॉपी क्या करना है? क्रिप्टॉन 36 5s 4D, क्रिप्टॉन 36 5s 4D, क्रिप्टॉन 36 5s 4D, क्रिप्टॉन 36 5s 4D, वो तो कॉपी करना है। फिर मैं बताऊंगा S का वैल्यू, D का वैल्यू क्या हम डालेंगे, ठीक है। सो क्रिप्टॉन 36 5s 4D, क्रिप्टॉन 36 5s 4D, हर एक में वी हैव टू कॉपी। फिर मैं बताऊंगा S का वैल्यू, D का वैल्यू शॉर्ट वे में हम क्या डालेंगे, ठीक है, विद द शॉर्टेस्ट ट्रिक पॉसिबल इंशाल्लाह। बताइए, चलिए एटॉमिक नंबर सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम 39, तो बताइए ZR का क्या होगा? 40, इसका 41, इसका 42, टेक्नीशियम 43, इसका आएगा 44, इसका आएगा 45, इसका 46, इसका 47 एंड इसका 48, ठीक है। अब देखिए सर S का वैल्यू, D का वैल्यू क्या डालना है, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को याद रखेंगे, जेल ट्रिक, ठीक है ना। ट्रिक का नाम क्या है? जेल ट्रिक। ये वैसी नहीं है जैसे तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये थोड़ी सिंपैथेटिक ट्रिक है। मान लीजिए हम जाएंगे जेल में, क्राइम करने के बाद नहीं, हम जाएंगे जेल में, वहां पे कैदी है और उन कैदियों के साथ हम हमदर्दी दिखाना चाहते हैं, हम उनको समोसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। अब
कैदी एक हॉल में जमा है और मेनली कैदियों को क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, समोसे। लेकिन जेल में मत खाली कैदी होते हैं, जेल में पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी हैं, जेल में कैदी भी है और बाकी सप्लीमेंट्री स्टाफ। तो 3 किस्म के बंदे हैं, कैदी, मेन पुलिस डिपार्टमेंट वाले और तीसरा सप्लीमेंट्री स्टाफ। डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, समोसे। अब तुम में से कोई बोलेगा चले सर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा समोसे, लेकिन इंस्ट्रक्शन मेरी फॉलो करनी है। समोसे किसको क्या देना है वो मैं बताऊंगा। अब मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूं क्या करना है, ये जरा कैदियों तक, ये जरा कैदियों तक क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 समोसे। ये जरा कैदियों तक 2 समोसे। सर बाकियों को क्या करना है, बाकियों को, जो बाकी वहां पे बचे, बाकियों को कितने समोसे, 1 समोसे। ये जरा कैदियों तक 2 समोसे, बाकियों को 1 समोसा। लेकिन एक को हम कुछ नहीं देंगे, क्या, पुलिस डिपार्टमेंट को कोई समोसा नहीं, ठीक है? ये जरा कैदियों तक 2 समोसे, बाकियों को 1 समोसा, पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ नहीं। यू नो कि समोसा क्या इंडिकेट कर रहा है, समोसा इंडिकेट्स एस का वैल्यू। ये जरा 2 समोसे, कैदियों तक यहां पे है 2 समोसे, ठीक है? ये जरा कैदियों तक 2 समोसे, बाकियों को 1 समोसे, बाकी जितने भी बचे 1 समोसा। तो इसको आएगा 1 समोसा, इसको 1 समोसा, इसको आएगा 1 समोसा, 1 समोसा, इसको आएगा 1 समोसा। ये जरा कैदियों तक 2 समोसे, बाकियों को 1 समोसा। लेकिन एक को कुछ नहीं दे रहा है, वो है पुलिस डिपार्टमेंट, दैट इज पीडी, 0 समोसे, ठीक है? क्या लग रहा है कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है? नहीं है। जब तुम लोगों ने समोसे डिस्ट्रीब्यूट किए वहां पे कुछ बच गए, अब नहीं तुम लोग बोलेगे सर बाकी जो बचे उनको क्या करना, मैं बोल रहा हूं बाकियों को डस्टबिन में फेंको। ये है वो डस्टबिन, डी स्टैंड्स फॉर डस्टबिन, ठीक है? अब क्या करना है, सिंपल माइंड्स, नथिंग एल्स। देखिए क्या, यूट्रियम एटॉमिक नंबर इज 39। बताइए 39 में से कितनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? 36 और 2 हो गए कितने, 38। जो बचा वो डी डस्टबिन में, कितने बचे, 1, तो आएगा 4d1। चलिए जी बताइए, जिरकोनियम 40 है, हमने कितने दिखाया, 36 और 2 हो गए 38, कितने बच गए, 2 डालेंगे डी डस्टबिन में, ऐसे ही करना है। चलिए जी, नियोबियम 41 इज द एटॉमिक नंबर, कितने हमने दिखाया, 36 और 1 हो गया 37, कितने बचे, 4 डालेंगे 4d4 में। चलिए नेक्स्ट, मॉलिब्डेनम 42 इज एटॉमिक नंबर, 42 में से कितने दिखाया, 36 और 1 हो गया 37, कितने बचे, 5, तो आएगा 4d5। चलिए टेक्नीशियम 43 इज एटॉमिक नंबर, 36 और 2 कितने हो गया, 38, कितने बचे, 5, 4d5। फिर से 2 बार 4d5 आया, इंडिकेटिंग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल केस, ठीक है? चलिए जी, रुथीनियम क्या करना है भाई, 44 इज एटॉमिक नंबर, कितने हमने दिखा, 36 और 1 कितने हो गए, 37, कितने बचे, 44 माइनस 37 कितने बचे, 44 माइनस 37 7 बच गए कि नहीं, तो डालेंगे 4d7 यहां पे। चलिए नेक्स्ट, रोडियम 45 है इसमें यार, 36 और 1 हो गए 37, 45 में से 37 हो गए, कितने बचे, 8, डालेंगे यहां पे 8। चलिए पैलेडियम 46 है टोटल, 46 में से हमने खाली 36 दिखा, कितने बचे, 10, तो डालेंगे 4d10 यहां पे। चलिए सिल्वर, सर सिल्वर का 47, 47 में से 36 और 1 हो गए 37, बच गए 10, वो डालेंगे यहां पे। चलिए लास्ट वन, कैडमियम 48 इज द एटॉमिक नंबर, कितने दिखा, 36 और 2 हो गए 38, वहां पे बचे 10, तो आएगा 4d10। एंड तुम लोग खास तौर पर देख रहे हो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा बन रहा है। व्हाई, रीजंस हमने पिछली सीरीज में दिए, समझ आया कि नहीं? वी हैव टू कॉपी पेस्ट इट, दैट्स इट। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इंशाल्लाह।